जयपुर का रुख करेंगे। मदन राठौड़ का अशोक गहलोत पर निशाना देखने को मिला है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। ये बोला गया, फोटो खिंचवाकर साथ रहने का सबूत देते हैं। वो पनपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयान देते रहते हैं। पायलट को बच्चा साबित करने की कोशिश यहां पर करते रहते हैं। तो ये मदन राठौड़ की तरफ से तंज कांग्रेस पर कसा गया। ये गहलोत साहब सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या है। एक तो वो सचिन के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी तो दोस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ में रह के फ़ोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में ये कहते हैं कि देख लो हम एक हैं, हम साथ में खड़े हैं, देखो फिर मत कहना कि हम अलग अलग हैं। तो साथ रहने का वो सबूत भी देते हैं फ़ोटो खिंचवा कर, मन से साथ नहीं है। कभी कहते हैं कि इसकी टांगे तो कांग्रेस में है। अब टांगे कांग्रेस में, पूरा शरीर बताते नहीं कांग्रेस के अंदर। और अभी थोड़ा कोई भी इश्यू आएगा, कभी सचिन पायलट थोड़ा पनपने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वो नई बात कर दी, पुरानी याद दिला दी, मानेसर याद दिला दिया। और वही पुरानी कि ये भटक गया था, बहकाव में आ गया था, चला गया था, ऐसा है ना, बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वैसे तो यूँ समझो तो उनके अंदरूनी मामला है, ये आपस में नूरा कुश्ती है, उनकी कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है। क्या अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से रोका क्या? क्या 25 सितंबर की बगावत की कहानी कुछ और थी और अब अचानक पुराने मुद्दों पर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी है? गहलोत के बयान ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस को छोड़ दिया है। आपको पूरा मामला रिपोर्ट में दिखाएंगे। सियासत से गहलोत का मोह भंग। गहलोत के खिलाफ साजिश करता कौन? बड़ा बयान, सियासी तूफान। जहां एक तरफ प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर पारा हाई है, ऐसे वक्त में अशोक गहलोत के आत्मीय संतुष्टता के बयान ने अलग ही रुख मोड़ दिया है। उनका बयान उनके मोहभंग को तो दर्शाता ही है, साथ ही खुद कांग्रेस के अंदर ही कई और नए बदलाव के रास्ते भी खोल रहा है। दरअसल सालों तक ये धारणा बनी रही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन अब गहलोत इस धारणा को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनना उनके लिए सम्मान की बात थी, पार्टी नेतृत्व का फैसला उनके पक्ष में था। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया। उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। दिलचस्प बात यह है कि गहलोत सिर्फ अपनी सफाई नहीं दे रहे, बल्कि उस राजनीतिक नैरेटिव को भी चुनौती दे रहे हैं जो पिछले 4 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ है। देश भर में ये धारणा बनी है कि गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब गहलोत कह रहे हैं कि कहानी उतनी सीधी नहीं थी। उनके मुताबिक अध्यक्ष पद से पीछे हटने का फैसला उनका नहीं था, बल्कि परिस्थितियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसी बातचीत में गहलोत ने 25 सितंबर के उस विवादित घटनाक्रम पर भी अपना पक्ष रखा, जिसे कांग्रेस के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में गिना जाता है। गहलोत का कहना है कि वो आलाकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, विधायकों की नाराजगी उन नेताओं को लेकर थी जो सरकार के संकट के समय मानेसर चले गए थे। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बता दीजिए, हमें मंजूर है।
लेकिन यही सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ गहलोत कहते हैं कि हाईकमान के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं था, दूसरी तरफ वो ये भी स्वीकार करते हैं कि पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, अपनी बात रखी और माफी भी मांगी। यानी गहलोत आज भी उस अध्याय को बंद नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे गलत समझा गया दौर मानते हैं। हम में से किसी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और उसको रिवॉर्ड बता रहे हैं वो हाईकमान के खिलाफ है। पर मैंने माफी मांगी सोनिया गांधी, फिर भी मैं उसमें विधायक दल का नेता था, मैं नेता था विधायक दल का। मुझे 3 बार बिना मांगे हुए सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया 98 के अंदर। सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बनाया मुझे सोनिया जी ने। थर्ड टाइम तो मैं 21 में आया था, 2013 में मैं 21 में आया था। तभी तीसरी बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ अतीत ही नहीं, गहलोत ने वर्तमान और भविष्य का संदेश भी दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की सराहना का जिक्र किया और साथ ही सचिन पायलट को भी सच्चाई स्वीकार करने की सलाह दे डाली। गहलोत ने यहाँ तक कहा कि पायलट को मंत्री बनाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी, लेकिन उस योगदान का कभी जिक्र नहीं किया गया। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत अब खुद को पद की राजनीति से दूर बताते हैं, लेकिन उनके शब्दों में राजनीतिक अनुभव का वजन साफ नजर आता है। वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों की लकीर मिटाने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। यानी संदेश साफ है, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन टकराव नहीं, महत्वाकांक्षा हो लेकिन संगठन से बड़ी नहीं। गहलोत के इस पूरे बयान में दर्द भी था, सफाई भी थी, संदेश भी था और चेतावनी भी। दर्द उस छवि का जो उनके मुताबिक गलत बनाई गई, सफाई 25 सितंबर और कांग्रेस अध्यक्ष पद वाले विवाद की, संदेश संगठन को एकजुट रखने का और चेतावनी इस बात की कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी से बड़ी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि गहलोत का ये बयान सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान कांग्रेस की आने वाली राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।